अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। केमिस्ट्री साइंस में खुश आमदीद। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर रहे हैं और इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स के नोमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। बाय डेफिनेशन कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर COOH फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। COOH फंक्शनल ग्रुप जिन कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है उन कंपाउंड्स को कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शुरू के दिनों में बड़ी डिटेल में स्टडी किए गए, इसलिए ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अब इनको कार्बोक्सिलिक क्यों कहा जाता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम ओपन करते हैं। देखें, C डबल बॉन्ड O, ये वाला पोर्शन, और उसके साथ OH, ये वाला पोर्शन। ये जो हमने लाइन लगा रखी है ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और बॉन्ड किया जा रहा है इसका किसी भी ग्रुप के साथ जिसको फिलहाल हम एक जनरल सिंबल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस R को चेंज करते हुए हम डिफरेंट टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आप गौर करें कि ये जो CO है ना, ये दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल। CO ग्रुप को कार्बोनाइल का नाम दिया जाता है और OH का नाम भी हमें आता है कि OH इज नोन एज हाइड्रोक्सल। हाइड्रोक्सल, तो एक तरफ से कार्बोनाइल, एक तरफ से हाइड्रोक्सल। इसका आप कार्बो ले लें, इसका ऑक्सल ले लें, तो इन दोनों को मिला के नाम बन जाएगा कार्बोक्सिल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नाम निकला हुआ है वो इस ग्रुप के नाम से निकला हुआ है, कार्बोक्सिल से हम इसको कार्बोक्सिलिक कहते हैं। एसिड इसकी प्रॉपर्टीज की रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। दैट इज वाई कि इनको पूरा नाम जब दिया जाता है तो दिया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ग्रुप इंपॉर्टेंट ग्रुप है कि इसको आप चेंज करके डिफरेंट एसिड्स बना सकते हैं, फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। मैं यहां पे चंद एक फॉर्मूलाज बना के देता हूं आपको। देखिए, अगर आप इस R की जगह पे H लगा लें तो ये बन जाएगा HCOOH। तो ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह R की जगह पे आप CH3 लगा दें, CH3COOH। R की जगह पे CH3 CH2 लगा दें, आगे आ जाएगा COOH। इसी तरह R की जगह पे C6H5 लगा दें, आगे COOH लगा दें। अच्छा, R की जगह पे C6H5CH2 लगा दें और आगे COOH लगा दें। तो ये डिफरेंट टाइप के जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं वो डिपेंड करता है कि R ग्रुप आप कौन सा लगा रहे हैं। R ग्रुप चेंज करते जाएं, डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते जाएंगे। नोट करें कि जो अल्काइल ग्रुप ये जो R ग्रुप है ये हमारा हाइड्रोजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, या ये कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, अल्काइल जो कि अल्केन से ड्राइव होते हैं, अल्काइल। और इसी तरह ये बेंजीन के कंपाउंड से ड्राइव शुदा भी हो सकता है, बेंजीन से निकला हुआ भी हो सकता है और उसको हम कहते हैं अराइल। तो R ग्रुप जो है हाइड्रोजन हो सकता है, अल्काइल हो सकता है या एराइल हो सकता है, और डिफरेंट टाइप के एसिड्स जो हैं वो इससे बनाए जा सकते हैं। अच्छा, सिर्फ R ग्रुप ही नहीं है कि जो इसकी क्लासिफिकेशन को डिटरमिन कर रहा है। क्लासिफिकेशन किस तरह से हो जाएगी? R ग्रुप की बुनियाद पर। R ग्रुप की बुनियाद पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की दो क्लासेस पढ़ सकते हैं। एक वो जिनके अंदर बेंजीन रिंग पाया जाता है और एक वो जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं पाया जाता। ये जो कंपाउंड्स ऊपर मैंने जिनके फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं इनमें चूंकि बेंजीन रिंग नहीं है
दैट इज व्हाई दे आर नोन एज एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसको CA लिख रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड CA। अच्छा, और वो जिनमें बेंजीन रिंग पाया जाता है C6H5, ये बेंजीन रिंग पाया जाता है, फिनाइल ग्रुप पाया जाता है, उनको हम कहते हैं एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की ये दो टाइप जो है ये R ग्रुप की बुनियाद पर हैं। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप। ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी बुनियाद पे भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। वो किस तरह से, नोट करिएगा। उसमें एक क्लास बनेगी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो मतलब एक, यानी इनके अंदर एक कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, जैसा कि ये सारी एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। इसी तरह एक टाइप जो है वो बनती है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास एग्जांपल हो सकती है COOH, COOH। इसी तरह एक और एग्जांपल हो सकती है हमारे पास CH2, COOH, COOH। ये एलिफेटिक है। इसी तरह एरोमेटिक में आप एग्जांपल ले सकते हैं, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ COOH और COOH। ये एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल है। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें दो कार्बोक्सिल ग्रुप पाए जाएं। इसी तरह ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड और इसी तरह से मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके अंदर बहुत ज्यादा या आप कहेंगे 3 से ज्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की एक एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं और इसको हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, दैट इज सिट्रिक एसिड, जो कि लेमन में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH2 COOH COOH और CH2 COOH। यहां पे इसके साथ एक अल्कोहलिक ग्रुप भी अटैच होता है। सो दिस इज द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज द सिट्रिक एसिड। अब हम चलते हैं इनके नॉमेनक्लेचर की तरफ और हम मेनली मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। उसमें नॉमेनक्लेचर में दो बड़ी जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं। सबसे पहली जो टेक्निक है वो कॉमन नेम्स दी जाते हैं, तो हम कहते हैं ट्रिवियल सिस्टम या कॉमन नेम सिस्टम। कॉमन नेम सिस्टम, इसका असूल ये है कि इसमें कंपाउंड्स को उनके ओरिजिन की बुनियाद पर, उनकी किसी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर, या उस साइंटिस्ट की बुनियाद पर, या उस इलाके की बुनियाद पर जहां से उनको डिस्कवर किया गया है, हम नाम देते हैं। और उस नाम देने के लिए मैंने आपको बताया मेनली ओरिजिन, लेकिन इसके अलावा साइंटिस्ट की बुनियाद पर भी नाम दिए जा सकते हैं और उसकी किसी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर भी उसको नाम दिया जा सकता है, और या उस इलाके की बुनियाद पर जिस इलाके से उनको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया, इसको नाम दिया जा सकता है। और इस नाम देने में नॉर्मली लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज यूटिलाइज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये जो पहला हमने कंपाउंड लिखा हुआ है HCOOH, इस कंपाउंड का नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, अब इसको फॉर्मिक एसिड क्यों कहते हैं? बिकॉज ये एक चींटी के डंग के अंदर, यानी उसकी जो वो बाइट होती है उसमें पाया जाता था, तो इस वजह से इसको फॉर्मिक एसिड का नाम दिया गया। अब चींटी जो है वो लैटिन लैंग्वेज में उसका नाम है फार्मिका। फार्मिका यानी आंट, चींटी। तो चूंकि चींटी की बाइट के अंदर, उसके डंग के अंदर, उसके काटने के अंदर ये पाया जाता था, दैट इज व्हाई कि इसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं।
इसी तरह से दूसरा जो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है CH3COOH, इस कंपाउंड का नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, व्हाई इट इज नोन एज एसिटिक एसिड? बिकॉज ये जो कंपाउंड है ये सिरके में पाया जाता है, और लैटिन लैंग्वेज के अंदर सिरके के लिए जो नाम है वो है एसिटम। एसिटम मतलब विनेगर, सिरका। तो सिरके में पाया जाता है तो इसको नाम दिया गया एसिटिक एसिड। इसी तरह से आप आगे चले जाएं, फॉर एग्जांपल ये जो कंपाउंड है हमारे पास, ये एरोमेटिक कंपाउंड है C6H5, जो कि बहुत कॉमन है इसलिए हम इसका नाम डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, तो क्यों बेंजोइक एसिड इसको कहते हैं? क्योंकि ये एक पौधे की गम के अंदर पाया जाता है। पौधे के अंदर से आपको पता है कि कुछ कंपाउंड्स निकलते हैं जिन्हें रेजन्स कहा जाता है, और उन रेजन्स की आगे फर्दर टाइप्स हैं, कुछ उनको गम्स कहते हैं, कुछ लैटिक्स कहते हैं। तो एक फैमिली है पूरी जिसके अंदर से ये गम निकलती है, और इसका नाम है बेंजोइन गम। तो बेंजोइन गम के अंदर ये पाया जाता है, दैट इज वाई इसका नाम बेंजोइक एसिड रखा गया है। इसी तरह हमने सुना है कि चर्बी के अंदर भी, या जो आपके ऑयल्स हैं उनके अंदर भी ये कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, और वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को फैटी एसिड्स का नाम दिया जाता है। फैटी एसिड्स का नाम दिया जाता है, और उनमें से एक जो कंपाउंड है जो बहुत कॉमन है, जिसका फॉर्मूला है C17H35COOH, इसका नाम है स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड, इसको स्टीरिक एसिड क्यों कहा जाता है? बिकॉज ग्रीक लैंग्वेज में स्टीयर के मतलब होते हैं, इन ग्रीक लैंग्वेज स्टीयर मीन तलो। तो तलो असल में वो रॉ मटेरियल है जो साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है, और ये वही चर्बी होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। तो स्टीरिक एसिड को स्टीरिक एसिड इसलिए कहा जाता है बिकॉज ग्रीक लैंग्वेज में स्टीयर जो है वो उस रॉ मटेरियल को कहते हैं जिस रॉ मटेरियल से साबुन तैयार होता है। तो ये कॉमन नेम सिस्टम का असूल है कि ओरिजिन की बुनियाद पर, साइंटिस्ट की बुनियाद पर, किसी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर उनको नाम दिए जाते हैं। यहाँ पे जितनी भी एग्जांपल मैंने आपको दी वो ज्यादातर जो यूज होता है ओरिजिन, उसकी बुनियाद पर मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं। नाउ इसमें फर्दर बात इन कंपाउंड्स के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, कोई ग्रुप लगा होता है, तो उसमें भी एक जो प्रिंसिपल है, जो एक पॉइंट है वो हमारे पास है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट इज नंबर्ड एज अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा एक्सेट्रा। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जो कि COOH के साथ अटैच होगा। ये COOH है, इसके साथ ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गैमा कार्बन, यहां पे लेट्स से कि हम एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर देते हैं C6H5। C6H5, तो यहां तक आप नोट करें, ये मैंने 4 कार्बन वाला एसिड लिखा है, इसको मैंने यहां मेंशन किया है, इसको कहते हैं ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड, क्यों ब्यूटायरम? ब्यूटायरम एक लैटिन वर्ड है और उसके मतलब होते हैं बटर। ब्यूटायरिक एसिड, इस बुनियाद पे इसको नाम दिया जाता है बिकॉज ये मक्खन के अंदर पाया जाता है। मक्खन भी जो है वो एक तरह की चिकनाई होती है, तो उसके अंदर भी फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, और ये वाला फैटी एसिड होता है जो उसमें पाया जाता है। तो ब्यूटायरम से ये नाम निकला हुआ है, और ब्यूटायरम का मतलब होता है मक्खन इन लैटिन लैंग्वेज।
ये जो है ये हमारे पास हो गया ब्यूटाइलिक एसिड और ये उसके साथ लगा हुआ है फिनाइल ग्रुप, फिनाइल लगा हुआ है। तो अब आप इसको जरा नाम अगर देना चाहते हैं, नंबरिंग करना चाहते हैं, तो देखें ये COOH है, उसके साथ ये अल्फा, ये बीटा और ये गैमा, तो इसका नाम हो जाएगा गैमा फिनाइल ब्यूटाइलिक एसिड, गैमा फिनाइल ब्यूटाइलिक एसिड। तो ये कॉमन नेम है। कॉमन नेम में हमें चीजें जो है वो याद रखनी पड़ती हैं। नाम याद रखेंगे तो हम उसको आगे लेके चल पाएंगे, अदरवाइज हम अपने से कोई नाम उसको नहीं दे सकते। और अगर नंबरिंग करनी पड़े तो उसके लिए हमें ये वाला सिस्टम जो है ये यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा सिस्टम है और जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है और कॉमन नेम की निस्बत वो बहुत ज्यादा जो है वो क्लासिफाइड है, उसे हम कहते हैं आईयूपैक सिस्टम। आईयूपैक नेमिंग, आईयूपैक नोमेनक्लेचर, आईयूपैक सिस्टम, ये सारी चीजें टर्मिनोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती हैं। तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर के अंदर आपको ये बात ज़हन में रखनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो या चाहे कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जो नाम है वो पेरेंट नाम आएगा अल्केन से। अल्केन से आपने नाम उठा के लाना है और उस नाम को आपने उस फंक्शनल ग्रुप की मुनासबत से किसी पैटर्न के अंदर एडजस्ट करना है। मैं जिस पैटर्न की बात कर रहा हूं इसको आप याद करें। अल्केन, ये पहले आप इसको याद कर लें। अल्केन, जब अल्केन की बजाय आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना चाहेंगे तो आप अल्केन का ई हटा के ओइक एसिड लगा देंगे, तो नाम बन जाएगा अल्का नोइक एसिड, अल्का नोइक एसिड। सो आपको पेरेंट नेम जो है वो अल्केन का याद होना चाहिए और अल्केन का पेरेंट नेम जो है वो हमने पिछली क्लासों में भी याद किया हुआ है और ये इससे पहले जो दूसरे नोमेनक्लेचर गुजर चुके हैं वहां पे भी हमें यह आता है कि एक कार्बन की अल्केन होती है उसको मीथेन कहते हैं, 2 वाली को इथेन कहते हैं, 3 वाली को प्रोपेन कहते हैं। इसी तरह ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। कम से कम आपको अगर यहां तक याद है तो आपके लिए ये बहुत आसान रहेगा और डिपेंडिंग अपॉन दी कार्बन एटम ये नंबरिंग चलती है, ये नेमिंग चलती है। दोबारा देखें, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। तो ये 10 नाम आपने कम से कम याद रखने हैं। तो अब जब उससे आप एसिड बनाओगे तो एसिड कैसे बनाओगे? अल्केन यानी मीथेन, फॉर एग्जांपल मीथेन, तो मीथेन का ई हटाओ और ओएक एसिड लगा दो तो बन जाएगा मेथोनोइक एसिड। मीथेन से आप इसको बना लेंगे मेथोनोइक एसिड। इसी तरह एक और अल्केन जैसे मैं आपको बता रहा हूं इथेन है, तो इथेन से ये बन जाएगा एथोनोइक एसिड। और इसी तरह से प्रोपेन है, तो प्रोपेन से ये बन जाएगा प्रोपानोइक एसिड। तो अब आप गौर करें, ये जो हमारे सामने डिफरेंट फॉर्मूला यहां लिखे हुए हैं, हम इनके नाम बोल सकते हैं और हमें दोनों सिस्टम्स को साथ साथ याद करना है, साथ साथ लेके चलना है। यहां से शुरू करते हैं। ये फॉर्मिक एसिड है, एक कार्बन का एसिड, उसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं और फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है। आईयूपैक नेम क्या है? एक कार्बन है, एक कार्बन की वजह से अल्केन मीथेन बनेगी और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है बनेगा मेथानोइक एसिड। सो इस कंपाउंड का कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड है और इसी कंपाउंड का आईयूपैक नेम जो है वो मेथानोइक एसिड है। मैं इस चीज को यहां पे मेंशन भी कर देता हूं सो दैट कि हमारे लिए ये चीज बहुत हद तक क्लियर हो जाए कि दिस कंपाउंड, दिस स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज फॉर्मिक एसिड इन कॉमन नेम सिस्टम और मेथानोइक एसिड इन आईयूपैक सिस्टम। तो दोनों सिस्टम हमारे सामने क्लियर होने चाहिए। इसी तरह अगला जो कंपाउंड है जो मैंने वहां मेंशन किया हुआ है CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड कॉमन सिस्टम में कहा गया, एसिटिक एसिड। और
आईयूपैक सिस्टम में आपने नाम देना है तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन इथेन, इथेन से आप इसका नाम बना लेंगे एथानोइक एसिड। एथानोइक एसिड, ये प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है एट द स्टार्ट। जब आप इसको सीख रहे हैं तो एट द स्टार्ट की प्रैक्टिस आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कार्बन एटम गिने और कार्बन एटम गिनने के बाद आप पहले उसको अल्केन का नाम दें और फिर उससे आप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लेके आए। ये प्रैक्टिस आपके लिए चीजों को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर देगी। आगे अच्छा, एक कंपाउंड मैंने छोड़ दिया हुआ है, चलें उसको भी लिख लेते हैं, CH3 CH2 COOH। तो दिस कंपाउंड इसको जो है कॉमन नेम सिस्टम में प्रोपियोनोइक एसिड कहा जाता है, प्रोपियोनोइक एसिड। और इन कॉमन नेम आईयूपैक सिस्टम प्रोपेन है, तो प्रोपेन की वजह से इसका नाम बन जाएगा प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड, ये इसका कॉमन और आईयूपैक नेम है। इसी तरह से अगला भी एक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 COOH। तो इसमें इसका जो नाम होगा इन कॉमन सिस्टम वो है ब्यूटायरिक एसिड। और इन आईयूपैक नोमेनक्लेचर सिस्टम अगर हम बात करते हैं तो 4 कार्बन है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन से नाम बन जाएगा ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। तो ये इसका जो है वो पैटर्न है, ये तरीकाकार है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। बाकी अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, असूलों की, पॉइंट्स की, तो वो मैं आगे आपको मेंशन कर देता हूं, लेकिन पहली ये चीज है कि आपको ये पैटर्न जो है ये समझ आना चाहिए। जिन असूलों की मैं बात कर रहा हूं उनमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी आपने किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को आईयूपैक नाम देना है तो आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिस्कवर करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन containing COOH ग्रुप। सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढे जिसके अंदर COOH लगा हुआ है। नंबर 2, आप कार्बन चेन को नंबर करें, नंबर दी कार्बन चेन, और उसमें याद रखें कि वो कार्बन जो COOH वाला कार्बन है वो नंबर 1 है। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि आपने किसको नंबर 1 कहना है। जिस तरफ COOH मौजूद है उस कार्बन को आपने नंबर 1 कहना है। यानी अगर इस कंपाउंड को हम नाम देना चाहते हैं तो हम कैसे नाम देंगे, हम यहां से इसकी नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4, ये इस तरह से काउंटिंग करेंगे, रैंडम काउंटिंग नहीं है, आपने इस तरह से इसको काउंट करना है। और ये काउंटिंग लाजमी है, क्यों? क्योंकि बाज़ औक़ात इसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हो सकता है, जैसा कि CH3 CH2, लेट्स से कि यहां पे Cl लगा हुआ है, फिर ये CH हो जाएगा, और इसी तरह से CH2 और COOH। तो अब आप गौर करें कि ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो ये जो Cl है ये सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच है, और ये अटैच हुई है किसके साथ, ये अटैच हुई है कार्बन नंबर 3 के साथ। तो अब आप उसको तीसरे स्टेप में नाम देंगे, नेम द कंपाउंड। और नेम हम अच्छी तरह जानते हैं कि नेम देते हुए हमने सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना होता है और जो पेरेंट चेन होती है जिसकी हमने यहां प्रैक्टिस की है उसको हमने आखिर में लिखना होता है। तो यहां देखें जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्लोरीन है और उसको आप पहले मेंशन करेंगे, वो नंबर 3 पे है। तो किस तरह से, 3 क्लोरो, 3
क्लोरो और 4 कार्बन है, 4 कार्बन का एसिड है, तो नाम हो जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। चूंकि COOH हमेशा कार्बन नंबर 1 पे होता है, लिहाजा फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन यहां मेंशन नहीं की जाती, उसको मेंशन करने का यहां कोई फायदा नहीं है। सिंपली आप नंबर मेंशन करेंगे सब्स्टिट्यूएंट का और आगे जो है पेरेंट चेन लिख देंगे। अगर ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फाबेटिकली मेंशन करेंगे कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से आप इसको जो है वो लिखेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इससे मिलती जुलती ही एग्जांपल है वो भी, और ये है CH3 CHOH COOH। तो इस कंपाउंड को आप देखें, यहां OH एज अ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। नंबरिंग आपने पर्टिकुलरली यहीं से स्टार्ट करनी है जहां पे COOH मौजूद है, 1 2 3। तो 2 पे OH लगा हुआ है तो आप इसको नाम देंगे 2 हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन है, प्रोपानोइक एसिड। इस तरह से आप इसको करेंगे। अच्छा, आखिरी जो रूल है जो आपको यहां पे याद रखना है वो ये है कि मोनो के अंदर तो सिंपल है, आपने जो नाम देना है उसको आपने देख लिया, लेकिन डाई के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, डाई के अंदर, चलिए मैं आपको नाम देके ही असूल समझाता हूं। ये हमारे पास एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें 2 कार्बन है और इसमें 3 कार्बन है। तो डाई के लिए आपने करना यह है कि आपने ओइक एसिड तो लगाना है, लेकिन सिंपली ओइक नहीं लगाना, डाई ओइक लगाना है, डाई ओइक लगाना है। और उसमें भी एक और चीज एहतियात करनी है कि ये जो ई हटा के हम ओइक एसिड लगा रहे थे, जब डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो उस वक्त ई को हम नहीं हटाएंगे, ई जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम नाम लिखते हैं डाई ओइक एसिड। इसी तरह ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लिखा जाता है ट्राई ओइक एसिड। और यहां पे नंबर मेंशन करना लाजमी है कि किस किस कार्बन पे ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। जैसे यहां पे ये बहुत ही सिंप्लीफाइड कंपाउंड आपको नजर आ रहा है कि 2 ही कार्बन है और दोनों पे COOH लगा हुआ है। अच्छा, पहले तो इसका नाम डिसाइड करें कि 2 कार्बन है तो इसका नाम होगा इथेन, नहीं इथेन नहीं, इथेन डाइओइक, इथेन पूरा लिखा जाएगा। ये फर्क समझ ले, जब आपने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना है तो ई हटा के ओइक एसिड लगाना है, जबकि डाई ट्राई और इसके बाद जितने भी हैं फिर आपने ई नहीं हटाना होता, फिर ई मौजूद रहता है तो पूरा नाम लिखना है। 2 कार्बन है इथेन, तो इथेन पूरा नाम रहेगा इथेन डाइओइक एसिड, इथेन डाइओइक एसिड। और पीछे आप बेशक उसका नंबर भी लिख दें कि 1 2 इथेन डाइओइक एसिड। इसी तरह इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, देखें 1 2 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है और जो COOH है वो कार्बन नंबर 1 पे है और COOH कार्बन नंबर 3 पे है। कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 1 पे ये ग्रुप मौजूद है। अच्छा, पहले नाम डिसाइड करें। 3 कार्बन है प्रोपेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड तो डाइओइक, प्रोपेन डाइओइक एसिड, प्रोपेन डाइओइक एसिड। अब नंबरिंग पीछे कर देंगे हम 1 3 प्रोपेन डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड। तो इन रूल्स को जरा अच्छी तरह ज़हन में रख लें। सबसे पहले हमने कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जो सबसे लंबी होगी। दूसरे नंबर पे हमने उस कार्बन चेन को नंबर करना है और उस कार्बन की तरफ से नंबर करना है जहां पे COOH ग्रुप मौजूद है। तीसरे नंबर पे हमने उस कंपाउंड को नाम देना है, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखना है और सब्स्टिट्यूएंट का नंबर मेंशन करना है।
और COOH जिस कार्बन पे लगा हुआ है उसका नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इन केस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आपको नंबर मेंशन करना पड़ेगा। और चौथी चीज ये है और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डाइओइक एसिड और ट्राइओइक एसिड या इससे ज्यादा जो एसिड्स होते हैं उनका नाम देते हुए हमने ई को रिमूव नहीं करना। जो ई है, ई शुड नॉट बी रिमूव्ड, ई को हमने रिमूव नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और एक छोटी सी गलती जो है ये आपका जो क्वेश्चन आंसर है उसको गलत कर सकती है। आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। अल्लाह हाफिज।